नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत कुछ हो चुका है अभी तक। स्पीच में 1 घंटे की स्पीच निकल चुकी है। एग्जैक्टली 12:01 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। स्पीच हालांकि अभी भी चल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की स्पीच चलते चलते जैसे ही फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आने शुरू हुए, देखिए एक पार्ट जब तक पर्टिकुलर ग्रुप सेक्टर्स के लिए बात कर रहे थे तब तक स्टॉक्स ऊपर आ रहे थे, बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों का जो आप कह सकते हैं जैसे ही बोलना शुरू करे उन्होंने, उसके बाद बाजार में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला ऊपर से, जहां पे निफ्टी 23,632 से नीचे 23,363 आया। अब मैं आपको डेटा बताता हूं दोस्तों। फिस्कल डेफिसिट में ऐसा कुछ नहीं आया है जो बाजार को गिरा दे। समझ रहे हो बात को? बाजार में एक शार्प रिएक्शन था। एक बड़ी चीज जो देखने को मिली है वो ये कि टैक्स को लेकर इस बजट में नहीं आया। अभी कुछ आएगा लेकिन अभी आज नहीं, एक हफ्ते बाद। तो एक हफ्ते बाद टैक्स के नए रूल्स, नियम, स्लैब आते हुए दिखेंगे। ये एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग टैक्स को लेकर कुछ लाते तो आप जल्दी से जल्दी पेश करना चाहते, राइट? आप अभी बता देते। टैक्स को लेकर या तो ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको फायदा देते। तो शायद उन्होंने टैक्स को कह दिया कि 1 हफ्ते बाद लाएंगे, या हो सकता है गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है। ये मेरी अपना ओपिनियन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा अपना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला भैया स्पीच में, एफएम ने, टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा, अभी नहीं है, अगले हफ्ते टैक्स बिल आएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लग रही है कि अगर इस बजट के बाद सब कुछ नॉर्मल ठीक एक्सेप्ट होता है तो फिर शायद टैक्स में उतना कोई रिलीफ ना आए, और अगर इन्हें लगता है यार कुछ गड़बड़ हो रही है तो टैक्स में रिलीफ आ जाए। पॉसिबिलिटीज हैं, बट अभी तो टैक्स में ज्यादा कुछ नहीं आता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीजें आते हुए दिखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक बिग ब्रेकिंग और आ रही है। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर सेज टैक्स रिफॉर्म प्लान्स टू फोकस ऑन मिडिल क्लास। ये ही तो हम चाहते हैं, बट आप अभी अनाउंस कर देते तो हमारे पास भी डेटा होता, हम भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाते। बट कोई नहीं, अगली बार। बट इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर सेज प्लान्स न्यू इनकम टैक्स विद ओनली हाफ ऑफ करंट लॉस। तो ये बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। अब वापस आता हूं बाजार की गिरावट पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया दोस्तों, जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, पहले मैं आपको बता दूं, करंट फिस्कल डेफिसिट 4.8% की बात करी गई है। पहले 4.9% का बाजार अनुमान लगा रहा था, तो उससे कम है तो अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन बाजार एक शार्प फॉल दिखाता है क्योंकि पहले ऊपर था। और अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, जिसे हम FY26 कहेंगे, 1 अप्रैल से अगली साल 31 मार्च तक जो चलेगा, उसमें 4.4% का फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान है। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो 9 बजे आपसे कहा था कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जब आएगा ना तो आपको ध्यान देना है। ये जितना घटे उतना अच्छा है, क्योंकि ये नुकसान होता है सरकार को, घाटा होता है ये। तो वो घाटा अगली वित्त वर्ष में कम रहने का अनुमान है, और ये चीज अच्छी बात है जो आपको देखने को मिल रही है। टैक्स को लेकर कुछ आया नहीं, लेकिन सेक्टर्स को लेकर बहुत कुछ आया है। टूरिज्म से रिलेटेड आपसे हमने बोला था, नए 50 या 52 शहरों को डेवलप किया जाएगा ताकि और टूरिज्म अट्रैक्ट हो, जो राज्य सरकार है उनके साथ मिलकर। तो टूरिज्म के लिए बहुत कुछ आया है। आपसे कहा था मैंने श्रिम्प स्टॉक फिशरीज पे ध्यान दीजिए, यहां कुछ आ सकता है। आप देखिए अवंती फीड्स को, एपेक्स को, कोस्टल कॉर्प को, इसके लिए बहुत कुछ आया है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऊपर गए थे काफी, फिर वहां से नीचे भी आ रहे हैं। अब ऑब्वियस है एक झटके में तो तेजी बनती नहीं है, वो गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन अच्छी चीजें आई हैं काफी सारी। लेदर से रिलेटेड, आप कॉटन से रिलेटेड आया है आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम, जिसके चलते स्टॉक्स भी भागते हुए दिखे हैं आपको। तो स्कीम तो ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स, ग्रुप के लिए बहुत सारे, ग्रुप नहीं पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफी आई हैं। वन मोर थिंग, एफडीआई की जो इंश्योरेंस में लिमिट है दोस्तों, उसको बढ़ाकर अभी 100% कर दिया गया है। पहले ये 74% थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट बड़े लंबे समय से ये एफडीआई की लिमिट बढ़ा रही है। मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा है गूगल की मदद से, वो ये है कि ये जो एफडीआई की लिमिट थी दोस्तों, 2015 में 26% से बढ़ाकर 49% करी गई। देन 2021 में 49% से 74% करी गई, एंड नाउ 2025 में 74% से 100% कर दी गई है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो 100%
कर दी गई है। तो ये बिग अपडेट आ रही है, लेकिन इसमें एक वो भी रखा गया है कि अगर इनका पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो भारत में ही रहता है तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जो बिग अपडेट मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मानी जाएगी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो ये कुछ बड़ी चीजें आते हुए दिख रही हैं अभी तक, बाकी आए तो बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर सेज प्लान्स रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस। टैक्स को लेकर ज्यादा कुछ है नहीं अभी, तो अगले हफ्ते देखते हैं क्या आता है, बट अभी के लिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। जो अपडेट्स थी मैंने शेयर करी, और बहुत कुछ हो रहा है जो मैं आपके साथ पोस्ट मार्केट और अच्छे से डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।